जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 10 की कथा श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान श्री राम के सामने ही बाली ने अपने शरीर का त्याग किया और महाराज जो है मंत्र संस्कार भी हुआ। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसको जाते वक्त कोई दर्द नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। और तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं अगली चर्चा में, राम बालिनी जय धाम पठावा और नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केसन देह सवारा, मंगल भमनु अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज श्री रामचंद्र जी ने बाली को निज धाम को भेज दिया और उसके मरने के बाद जो है नगर के लोग सब व्याकुल होकर के दौड़े। तारा जो अनेक प्रकार से विलाप कर रही है, बाल खुल गए हैं, देह की संभाल नहीं है। तुलसीदास लिख रहे हैं जो महाराज राम बाल निज धाम बुलाओ, यानी निज धाम बाल ने राम दर्शन का फल पाया और राम बाण से मृत्यु पाई और रामचरण में दृढ़ प्रीत करके शरीर का त्याग किया, अतः प्रभु के निज धाम को गया। अध्यात्म में लिखते हैं कि वालिवा रकुल श्रेष्ठ राम, महाराज बाली जो है रकुल श्रेष्ठ राम जी के बाण के द्वारा मरा और उनके शीतल और सुखद चरण कमल से महाराज उनका स्पर्श हुआ। इससे अब तुरंत जो है महाराज बानर देह छोड़ करके परम हंसों की महाराज दुर्लभ गति के परम पद को प्राप्त हुआ। और उसके पहले श्लोक में लिखा है कि बानर देह छोड़ करके महाराज वह इंद्र की देहत्व को प्राप्त हो गया, देवता बन गया। कहने महाराज अध्यात्म लिखता है, त्यक्त्वा तद्दानरम देह मनेन्द्रो भवाक्षणात्। बाली जो है भगवान श्री राम के सामने ही महाराज देवत्व को प्राप्त हो गया था, इंद्र का पुत्र था। यहाँ जो है इंद्र की देहत्व को प्राप्त हुआ, पर बाली के वचन हैं कि मैं आपके उत्तम पद को जाता हूँ, निज पद भगवान को ही लोग गया। वाल्मीकि में महाराज प्रभु ने तारा से कहा है, बाली के वचन हैं वाल्मीकि रामायण में कि मैं महाराज जो आपके उत्तम पद को प्राप्त कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। प्रभु तारा से कहा है कि उसे स्वर्ग मिला है। यहाँ प्रभु सामने खड़े हैं। निज धाम में महाराज साकेत वैकुंठ लोक हो जाना अधिक ठीक जान पड़ता है। श्री राम का निज धाम तो महाराज साकेत राम धाम साकेत अयोध्या ही है, अतः मानस के अनुसार उसको जो है साकेत लोक की प्राप्ति हुई। इसी को भगवान राम ने मम धाम जय हो, यह तन तज्जात जाओ मम धाना। महाराज जो है अति प्रिय बोले यहाँ के वासी, मम धामदापुरी सुखरासी। जो धाम जटायु और विभीषण को देने को कहा वही निज धाम बाली को दिया। निज धाम दूसरा हो ही नहीं सकता। भगवान के पथक पूजक भगवान के ही हो जाते हैं, उनके धाम को प्राप्त होते हैं। यह तो साधारण बात है। भगवत वचन है कि आंतिमाद्यान जिनोमाम मद भक्तायांतिमामपि। महाराज भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं। महाराज जो है यहाँ दो कवि का स्पष्ट है, निज धाम पद दिया है जिसमें सरमत की समाई है।
अब महाराज जो है जब बाली मारा गया तो उसके बाद जो है नगर लोग सब व्याकुल धावा। इन शब्दों में वाल्मीकि अध्यात्म रामायण दोनों के भाव कह दिए कि राम जी के धनुष लिए देख नगरवासी बानर डर गए। उन्होंने सोचा कि भाई हमारा राजा तो मारा गया है, ये व्याकुल हो गए, डरे कि अब हम भी मारे जाएंगे। अतः वे किष्किंधा में भाग करके गए। दुद्रुवा नशा सर्वे किष्किंधाम भय विवलम ये त्वदंगरी परिवारा वानरा ही महाबल ते सर्वकाश कामर्वक मालोक्यम रामम त्रस्तापदुद्रुवी। वे इतने डरे हुए थे कि तारा को उन्हें समझाना पड़ा कि सुग्रीव के ने राज्य के लोभ से मेरे पति को मरवा डाला, तो तुम क्यों डरते। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सदा सुग्रीव को इस राज्य की प्राप्ति में सफल होने में वांछित किया है। हम लोगों ने सुग्रीव को राजा बनते हुए देखा था और हमें भय नहीं है, अतः हमें भय होना चाहिए। अपने पक्ष के वानरों के साथ अब इसी किले में प्रवेश करें। महाराज इन्हीं वानरों ने तारा को बाली के मारे जाने का समाचार सुनाया था। तारा मूर्चु महाभागे है तो बाली रणाजिरे। महाराज दोनों मतों की रक्षा वाल्मीकि राम जी ने कहा। नाना विध विलाप कर तारा का चलना और पति के शव के पास पहुंचना क्रम से नहीं जनाया। पहले नगर के सब लोग व्याकुल होकर के दौड़े, उसके पश्चात साथ ही तारा का समाचार सुनकर के महाराज शोक मूर्छित होकर के वो भी गिर पड़ी। महाराज इसका विलाप सर्ग नंबर 20 वाल्मीकि श्लोक में विशेष वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। नाना प्रकार से महाराज विधि ने कभी सूचित किया। वाल्मीकि जी लिखते हैं, वह कुर्रा पक्षी की तरह विलाप कर रही थी। क्रोशंती कुर्री में वह विलाप। क्या आज मुझे अपराधी समझ करके नहीं बोल रहे हो। पत्रे उठो, अच्छे बिछौने पर सो, राजा पृथ्वी पर नहीं सोते। वसुंधरादीप होने से आज आपको पृथ्वी बहुत प्रिय है, जिससे मुझे छोड़कर उस पृथ्वी पर विश्राम कर रहे। और जो है आज मैं बहुत दुखी हूँ। अंगद का क्या हाल होगा, उसे आश्वासन तो दो, उसका सिर सूंघो। आप अपनी इन अनेक सुंदरियों को देखिए। तारा कहती है, सुखेन वानरो व्यथा। महाराज सुखेन जो है वानर की कन्या है और बाली की स्त्री है। बाली ने इसके विषय में वाल्मीकि में सुग्रीव से कहा है कि यह सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पाद सूचक चिन्हों से जानने में अत्यंत निपुण है। मेरी पत्नी सर्वज्ञा है। जिस काम के लिए वह अच्छा कह दे वह अवश्य करना सुग्रीव। उसकी सम्मति भी कभी विपरीत नहीं करना। बाली ने पश्चाताप किया कि मैंने उसका कहा नहीं माना तो मेरी यह दशा हुई, इसलिए ध्यान रखना। ये पंच प्राज्ञा स्मरणीय स्त्रियों में से एक है महाराज। प्रातः स्मरणीय पंच कन्याओं में से एक यही है तारा, जिनका प्रातः काल स्मरण मांगलिक और बड़े महत्व का माना जाता है। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकम वा नरे स्मरण नित्यम महापातक नाशनम। आचार मूल पुराणों के अनुसार ये पांचों स्त्रियां परम पवित्र मानी जाती हैं। पंचकन्या का पाठ प्राचीन नहीं। छोटे केश देह सवारा, ये महाराज शोक की दशा है। शोक में ज्ञान, धीरज और लज्जा ये तीनों समाप्त हो जाते हैं। शोक विकल दो राज समाजा। तारा के ज्ञान नहीं रहा, इसी से नाना विधि से विलाप करती रही। धीरज नहीं रहा, इससे देह को संभाल नहीं पाई। लाज नहीं रही, इससे केस खुल गए। और तारा को व्याकुल देख करके रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और महाराज माया का हरण कर लिया। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तारा बिकल देखी रघुराया दीन ज्ञान हरिणी नी माया चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यति अधम शरीरा प्रगट सतन तव आगे सोवा और जीवनीत तुम कही लग रोवा मंगल भवन
अमंगलहारी रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तारा विकल देख रघुराया। भाव ये कि श्री राम जी तो कृपालु है, स्त्री की व्याकुलता देखकर हृदय आई, अतः उस पर कृपा किया। ज्ञान से शोक दूर होता है, इसी से दीन ज्ञान। शोक निवारे सबकर निज विज्ञान प्रकाश। महाराज जो है प्रथम जब ज्ञान हो जाता है तब माया दूर होती है और माया के हटने पर भक्ति होती है। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुवीर चरण अनुरागा। श्री राम जी के चरणों में अनुराग होना भक्ति है। मोह भ्रम का भागना, माया का हर लेना, और विवेक हो जाना ज्ञान। श्री राम जी ने तारा को ज्ञान दिया, तब माया चली गई, पश्चात उससे भक्ति मांगी। प्रभु दीन दयाल हैं, उन्होंने सोचा मेरे सम्मुख भी इसे अज्ञान बना रहे तो योग्य नहीं, इसी से ज्ञान दे करके उसका ज्ञान हरण कर लिया। दीन ज्ञान हरि लीनी माया। दीन ज्ञान दिया, इस कथन से स्पष्ट किया ज्ञान दूसरे के देने से ही मिलता है, अपने यत्न से ज्ञान नहीं साध्य नहीं। दृष्टान्तो नवो दृष्टि त्रिभुवन जठरे सद्गुरु ज्ञान दातु। महाराज वेदांत केसरी का श्लोक है। चितई पितई दीने दृढ़ ज्ञाना। दशरथ जी को दृढ़ ज्ञान दिया राम जी ने, तारा को दृढ़ ज्ञान नहीं दिया। महाराज दीन ज्ञान हर लीनी माया, माया हरण की। महाराज शब्द शक्ति से ज्ञान दिया, वह आगे की अर्धालियों से स्पर्श है। दशरथ जी को चितई दीने सत ज्ञाना। सुग्रीव से जी के संबंध में उपजा ज्ञान वचन तब बोला, बोए बिना उपज नहीं सकता। महाराज यहाँ बोने वाले भगवान ही हैं, उन्होंने संकल्प मात्र से उसे ज्ञान दिया, ऐसा समझना चाहिए। अथवा स्पर्श से कारण ज्ञान चार प्रकार से होता था। गुरोर्वालोक्या मातेन स्पर्शात् संभाषणादप मनसा यस्तु संस्कार कीते योग वर्तमना। यानी संस्कार को सांभवी दीक्षा कहते हैं, मतलब शिवता स्वरूप स्थिति ज्ञान से होती है। इस प्रकार से कह रहे हैं, दिशीनाग्रहणे व शिवदादा शिवता व्यक्त कारिणी से हम तो सांभवी दीक्षा शिवादेश कारिणी। महाराज उन्होंने ज्ञान क्या दिया कि पृथ्वी जल अग्नि आकाश और पवन, इन पांच तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया। यह शरीर प्रत्यक्ष तेरे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है। हे तारा, तो किसके लिए रो रही है? जीवात्मा है निर्वाण, तू किसके लिए रोती है? जीवात्मा निर्वाण, तू किसके लिए रोती है? छिद जल पावक गगन समीरा, शरीर की रचना इसी क्रम से होती जैसा यहाँ लिखा है। पहले माता करज महाराज जो है पृथ्वी तत्व है, पिता का वीर जल तत्व है, इनसे पिंड बनना अग्नि तत्व, पोल होना आकाश, और जो महाराज प्राण आना वायु है। भागवत तृतीय स्कंद में इसका पर उल्लेख है। कर्मणा देवनेत्रेण जंतुर्देहोपातये स्त्रिया प्रविष्टमुद्रम पुरुषोरित कणाश्रय। महाराज बता रहे हैं, अर्थात जीव के पूर्वित कर्मों का प्रवर्तक ईश्वर ही है। जीव उन्हीं कर्मों के कारण शरीर धारण के लिए पुरुष के बीज रूप कण के आश्रय से स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। पुरुष का वीर स्त्री के गर्भ में जाकर के एक रात्रि में स्त्री के रज में मिल करके एक रूप हो जाता है। वीर और रज के मिले हुए रूप को कलल कहते हैं। फिर पांचवी रात्रि में पानी के बुलबुले के समान गोल हो जाता है। इस विषय में बेर के फल के समान कहा, बड़ा और कठिन हो जाता है 10 दिन में। फिर 1 महीने में अंडे के सदृश मांसपिंड बन जाता है। महीने भर के बाद उसमें सिर निकलता है।
दो मास में बाहु, चरण आदि अंगों का विभाग हो जाता है तथा 3 मास में नख, शिख, लोम, अस्थि और स्त्रीत्व अथवा पुरुषत्व पथ प्रदर्शक जो है छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में 7 धातुएं प्रकट हो जाती हैं। 5वें में भूख प्यास की उत्पत्ति। 6ठे में जरायु झिल्ली से आवृत होकर के माता की कोख में दक्षिण और घूमने लगता है। यहाँ क्षिति जल पावक गगन समीरा, यह क्रम है। सुंदरकांड में महाराज गगन, समीर, अनल, जलधरणी यह क्रम दिया गया है। वेद का कारण है कि सुंदरकांड में इन 5 तत्वों की उत्पत्ति के विचारे से जैसा उत्पत्ति क्रम है वैसा कहा है, और यहाँ तत्वों को उत्पत्ति नहीं कहा है, वरन शरीर की रचना मात्र को तत्व बताया है। क्रम से शरीर की रचना में एक तत्व होते हैं। कह रहे महाराज अति अधम शरीरा, यह शरीर अति अधम। इस संबंध में पद्म पुराण भूमिखंड में राजा याति और मातरी का संवाद पढ़ने योग्य। उसमें मातरी ने बताया कि आत्मा परम शुद्ध है, पर यह देह जो कर्मों के बंधन से तैयार किया गया है नितांत अशुद्ध। वीर और रज का संयोग होने पर किसी भी योनि में देह को उत्पत्ति होती तथा यह सर्वदा मलमूत्र से भरा रहता है। यह देह ऊपर से पंचभूतों द्वारा शुद्ध किया जाने पर भी भीतर की गंदगी के कारण अपवित्र ही माना जा रहा है, जिसमें पहुंच करके पंचगव्य और हविष्य आदि भी अत्यंत पवित्र पदार्थ भी तत्काल अपवित्र हो जाते हैं। उससे बढ़कर के अशुद्ध दूसरा क्या हो सकता है, जिसके द्वारा निरंतर क्षण क्षण में कफ, मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं बहती रहती हैं, जिसके छिद्रों के स्पर्श मात्र से कर लेने से हाथ को जल से शुद्ध किया जाता है तथा मनुष्य अशुद्ध बने रहते हैं, वह शुद्ध कैसे हो सकता है। मनुष्य अपने शरीर के मल को अपने आँखों से देखता है, उसकी दुर्गंध का अनुभव भी करता है, उसके बचने के लिए नाक भी दबाता है, किंतु मोह का कैसा महात्मा है कि शरीर के दोषों को देख करके और सूंघ करके भी उस शरीर से बैराग नहीं होता। यह शरीर अत्यंत अपवित्र है, क्योंकि जन्म काल में इसके अवयवों को स्पर्श करने से शुद्ध मनुष्य भी अशुद्ध हो जाता है। संभवतः इन दोषों के कारण ही शरीर अधम कहा गया है, अन्यत्र भी से कहा। अंतः रहीन अंतः अधम शरीर। अति अधम कहकर के 4 कोटियाँ जनाए, उत्तम, मध्यम, अधम और अति अधम। महाकारण देह उत्पन्न है। महाकारण देह उत्तम है, जिसमें स्वरूप अनुभव की स्थिति होती है। यह शुद्ध सद्गुणात्मक होने से उत्तम, सहज स्वरूप तो उत्तम में लेते हैं। कारण शरीर मध्यम है, इसमें केवल अज्ञानावृत आनंदमय स्थिति होती है, जिसमें विपरीत ज्ञान का अभाव हो जाता है। सूक्ष्म व लिंग शरीर जो है अधम, यह सतरज और जो है तम युक्त जो है महाराज 5 भौतिक स्थूल शरीर केवल तमगुणी होने से अति अधम, मांस आदि से युक्त होने से अति अधम कहलाता हमारा। आप इस शरीर के अंदर किसी भी क्षेत्र से देखें तो तमाम दोष इसमें से निकलते हैं। कह रहे हैं अधम शरीरा, शरीर शब्द भी यहाँ उपयुक्त है। शरीर का अर्थ है जिसका नाश होता है। सीरियते अथवा जो दूसरों का नाश किया करता है। श्रीनाथ प्रगट सुतन तव आगे सोवा, और जीत जीव नीत तुम कही लगी रोवा। यानी जो है प्रकट कहने का भाव है कि तन और जीव 2 पृथक पृथक वस्तुएं हैं। इनमें जीव प्रकट नहीं, तन प्रकट। इसके वास्ते क्यों रोती हो? यह तो तुम्हारे सामने ही रहा जीव, सो नित्य है, उसका नाश नहीं है। जिसका नाश नहीं उसके लिए रोना कैसा। यहाँ यह न कहकर कि वह तन तेरे आगे प्रकट है। उन्होंने कहा महाराज तेरे तो आगे सोवा। महाराज तारा बिलापों को सूचित किया है और भगवान ने कहा उत्तम बिछौनों पर सोइए। उसने कहा अंगद आपके चरणों में पढ़ करके प्रणाम करता है, इस शब्द का प्रयोग किया गया। भाव है कि जैसे नित्यपति सो जाने पर बाली तुमसे बातचीत नहीं करता था, वैसे इस समय भी सो गया है, बात नहीं करता। उन्होंने समय में तुमने कभी शोक नहीं किया।
तब इस समय सोते में क्यों शोक करती हो? यदि वह कहे कि भाई श्वासोच्छ्वास नहीं होता है तो इसलिए मैं रोती हूँ, तो उत्तर है कि श्वासोच्छ्वास करना इसका स्वभाव नहीं है, वो तो सुख विदेह का धर्म है जो नित्य विदेह कैवल प्राप्ति तक रहता है। यदि कहे कि जीव चला गया इससे रोती हूँ, तो उत्तर देते कि भाई जीव गया नहीं, वो तो नित्य है, उसमें तो स्त्री पुरुष पति पत्नी आदि का भेद नहीं, जीव अप्रकट है जिसे कभी तूने देखा भी नहीं, उसके लिए शोक क्या करना। प्रकट सुतन कह करके पूर्व तन की पूर्व और अवस्था में जीव को अप्रकट जनाया कि महाराज तन तो प्रकट है, जीव अप्रकट। मनुष्य शरीर की आद जो है अर्थात पूर्व अवस्था प्रत्यक्ष नहीं, और न वर्ण के बाद की अवस्था प्रत्यक्ष है, तब इसके विषय में शोक क्या? अर्थात जिसका शोक करना चाहिए तो उन्हीं का शोक कर रहा है, पंडित को उसी बातें करता है। भगवान ने अर्जुन से कहा न जायते में तेवा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वान भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री राम जी कहते हैं, महाराज वाल्मीकि अध्यात्म रामायण की जो है ये बताओ तारा, हे भवशीले व्यर्थ क्यों शोक करती? तेरा पति शोक करने योग्य नहीं। बताओ तुम्हारा पति कौन है? यह देह है या जीव? जड़ देह तो पंचतत्वात्मक है, त्वचा मांस सुधिर योग्य नहीं। बताओ अस्थि वाला काल कर्म और गुण से उत्पन्न यह शरीर तो तेरे आगे है। यदि आत्मा को पति मानती हो तो जीव तो निर्विकार है, न वैसे पैदा होता न मरता है, न खड़ा होता न चलता है, न स्त्री है न पुरुष है, न नपुंसक है, तब उसके लिए कैसे शोक करना योग्य? महाराज यही जो वाल्मीकि रामायण में भी यही कहा, हे वीर पत्नी तुम मरने की इच्छा न करो। लोक को और जो है सभी को विधाता ने बनाया है, उसी विधाता ने सबके साथ सुख दुख का संयोग कर दिया है, ऐसा वेदों का उपदेश। तुम्हारा पुत्र तुम इसके अधीन नहीं, क्योंकि सभी उसके अधीन हैं काल के। तुम्हारा पुत्र युवराज होगा और तुम पहले की ही समान अत्यंत प्रसन्न होगी। विधाता का ऐसा ही विधान है। वीरों की स्त्रियां रोती नहीं। प्रभावशाली परंतप महात्मा रामचंद्र के महाराज समझाने पर वीर पत्नी भी तारा ने विलाप करना छोड़ दिया और उपदेश अध्यात्म से प्राप्त हो गई। महाराज जब ज्ञान हो गया तो भगवान के चरणों में पड़ गई। इसकी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीता राम। सभी को